तो हम जो वर्गा चार्ट है उनकी बात कर रहे थे और D4 चार्ट की बात हो रही थी। तो D4 चार्ट का मैंने जो वीडियो पहले बनाया है वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम जो D4 चार्ट है आपका उसके हाउसेज के बारे में बात करेंगे। D4 चार्ट के हाउस क्या क्या बताते हैं, क्या क्या उनकी प्रवृत्ति जो आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको देखनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट जो उस वीडियो में मेरे से रह गया था वो ये है कि आपको अपने जो प्रॉपर्टी है उसके साथ लगाव और माता से प्रॉपर्टी की प्राप्ति या फिर आपके अपने प्रॉपर्टी से संबंधित और जो विचार हैं उनके लिए आपको चंद्रमा आपको जरूर देखना है। इसके साथ ही आपको मंगल देखना है जो जमीन जायदाद है उसके सुख के लिए, और आपको आपको लग्जरी के सुख के लिए शुक्र और गुरु की भी प्लेसमेंट देखनी है आपकी वेल्थ के लिए। तो ये जो प्लैनेट है उनकी प्लेसमेंट अवश्य चेक करनी है आपको D4 चार्ट में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पहले घर की। देखिए पहला घर जो D4 चार्ट का प्रथम भाव है जिसको हम लगन भी बोल सकते हैं, वो ये दिखाता है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में आपके विचार, प्रॉपर्टी का आपका यूज करने का तरीका, प्रॉपर्टी के बारे में आपकी सोच, आपका घर कैसा होगा, आपको किस किस तरह के सपने आते हैं घर के बारे में, आप किस तरह से सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो, आप एक लग्जरी घर के बारे में सोचते हो, 2 मंजिला 3 मंजिला, और किस स्थान पर वो होगा उसके बारे में आपके क्या क्या जो भी विचार मन में आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर लगन दिखाते हैं। इसके साथ ही आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं जो आप पूरी करना चाहते हैं अपने घर के माध्यम से, तो वो सारी फर्स्ट हाउस दिखाता है। इसके साथ ही ये दिखाता है पहला घर कि आप प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे और आप किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आप परचेज करेंगे, वो परचेज करने का जो तरीका है उसको दिखाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करने वाले। बात करते हैं पहले घर की जो प्लेसमेंट है उनके बारे में। देखिए जो अगर लग्नेश आपका 6, 8 या 12 में बैठा है D4 चार्ट का लग्नेश, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी लेने में काफ़ी या तो दिक्कत हो सकती है, लोन से आप प्रॉपर्टी लोगे या वो लिटिगेशन में फंस जाएगी आपको, यानी एक तरह से उसका सुख बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। अष्टम भाव से संबंध है तो फिर ये हो सकता है कि या तो आपके पास जो पैतृक संपत्ति है उससे आपको सुख मिलेगा, या कई बार परमानेंटली लॉस भी हो सकता है, या फिर अचानक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके साथ ही आपको जो 12वें घर में अगर लग्नेश बैठा है D4 चार्ट का, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। आपकी जो वे करने की जो हैबिट है उसको दिखाता है ये 12वें घर में प्लेसमेंट। तो इस तरह से हो सकता है आपका अपनी प्रॉपर्टी के साथ फॉरेन का कनेक्शन भी हो, यानी आपको जो लग्नेश अगर 12वें घर में बैठ रहा है तो ऐसे में आप फॉरेन जाकर भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। सेकेंड हाउस ये दिखाता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से कितना सुख मिलेगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करोगे, आपको जो यूज करने की जो हैबिट है वो आपकी कौन कौन सी, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं अभी की जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड हाउस है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को भी दिखाता है। इसी तरह से सेकंड हाउस ये दिखाता है कि आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। इसी तरह से अगर सेकंड लॉर्ड जो है अगर अष्टम में बैठा है तो आप लोन वगैरह ले सकते हो, या फिर अगर 12वें घर में बैठा है तो बहुत सारा पैसा आप खर्च कर सकते हो। इसी तरह से अगर छठे घर में बैठा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा प्रॉपर्टी लेते समय। इसी तरह से जो सेकंड हाउस है वो बेची गई प्रॉपर्टी से हुए गेन को दिखाता है, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी और आपको उससे कितना गेन हुआ, आपने वो कितने में खरीदी थी, कहाँ से आपने उसको लिया था और कितने में बेचा है। इसी तरह से आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी है या आपको एप्रिसिएशन मिला है तो वो प्रॉपर्टी को भी हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर ऐसा घर है जो आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का या प्रॉपर्टी प्राप्त करने का साहस देता है। आप किस प्रकार से कितने मेहनत करके आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहे हैं ये तीसरा घर बताता है। अगर आपके D4 चार्ट में तीसरे घर के जो लॉर्ड हैं उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है तो आप निश्चित रूप से प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे, भले आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो तीसरे घर से संबंधित जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको किसके साथ शेयर करेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बार प्रॉपर्टी ले लें तो फिर आपको उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों को बेचना भी पड़ सकता है,
थोड़ा बहुत, या आप उसमें किसी और को भी भागीदार बना सकते हैं अपने साथ, तो वो आप शेयर कर रहे हो उसके साथ, या फिर आप किसी के साथ वैसे भी फ्री में भी शेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से अगर तीसरे घर का स्वामी केंद्र में है तो आप प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे, यानी आप प्रॉपर्टी इजीली प्राप्त कर लेंगे। अगर तीसरे घर का स्वामी 6, 8 या 12 में है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है आप अपनी जो प्रॉपर्टी जो भी आपको मिलती है उसका त्याग कर दें। इसी तरह से जो तीसरा घर है वो प्रॉपर्टी को लीज पे देना, या घर से दूर की यात्रा, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के यहाँ दूर की यात्रा आप जो करते हैं उसको दिखाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट घर की, जो आपका चौथा घर है, D4 चार्ट का चौथा घर, जो ये दिखाता है कि आप प्रॉपर्टी कब और कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी प्रकृति कैसी होगी, या आप ज़मीन खरीदेंगे या फिर आप कोई बना बनाया घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, तो ये सब चौथे घर से देखा जाता है। अब चौथे घर में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट आ गया या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई ऐसी प्लेसमेंट बन गई, तो फिर आपको प्रॉपर्टी में लॉस भी हो सकता है, बहुत सारी मानसिक दिक्कत, मानसिक परेशानी भी हो सकती है, और आपको सुख मिलने की बजाय आपका जो सुख चैन है, जो पहले से आपके पास सुख है, वो छिन भी सकता है। इसके अलावा जो चौथा घर है वो फिक्स्ड एसेट को दिखाता है। तो अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर आपके D4 चार्ट का पंचम भाव पीड़ित है, यानी कि पंचम भाव में कोई छठे घर का स्वामी बैठ गया या अष्टम का या 12वें घर का स्वामी बैठ गया, तो फिर आपको मेंटेनेंस दिखाता है, प्रॉपर्टी के लिए मेंटेनेंस दिखाता है। इसी तरह से पंचम भाव ये दिखाता है कि आपके जो पूर्व पुण्य, जो आपके कर्म हैं, जो आपके पहले के पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उसके द्वारा आपको कितना सुख मिल सकता है, उनका आपका जो कनेक्शन है सुखों से, पूर्व पुण्य का, वो पंचम भाव से हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के प्रति आपकी जो मेंटलिटी है वो कैसी है, और आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके इमोशंस अपनी प्रॉपर्टी को लेके कैसे हैं। इसी के साथ अगर पंचम और चौथे घर का संबंध बन रहा हो और प्लैनेट शुभ हो, यानी जैसे मित्र राशि में हो या फिर इस तरह से अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित ही आपके लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। यानी जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसको आप मेंटेन काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं छठे घर की। अगर आपके D4 चार्ट के छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, या छठे घर का स्वामी कहाँ बैठा होगा, किस प्लेसमेंट पे बैठा हो, तो छठा घर आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं उसमें किस तरह की आपको समस्या आएगी। क्या आप लोन लेकर प्रॉपर्टी लेंगे, क्या आप लिटिगेशन में फंस जाएंगे, क्या आपको शत्रुओं से परेशानी आएगी, क्या आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा देरी होगी, या किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, सारी जो समस्याएं हैं, वो छठा घर ही दिखाता है। तो आप अपना छठे घर का स्वामी और छठे घर को देखने से ये पता कर सकते हैं कि आपके जो प्रॉपर्टी परचेज करते समय जो भी समस्याएं आएंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब बात करते हैं सातवें घर की। अगर हम देखें तो सातवां घर जो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सप्तम भाव का आपके सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है तो ये रेंटल इनकम को भी दिखाता है। आप किराए पे दे दें और आपको इनकम आती रहे, भले ही आपकी ज़मीन हो, भले ही आपके कोई फ्लैट हो, भले ही आपने कुछ और किराए पे दिया हो, तो ये बहुत अच्छी हम मान सकते हैं यहाँ पे जो कनेक्शन है सप्तम और सेकंड हाउस का, ये आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देता है। और ऐसे जातक जो है कई बार ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में भी वो काफ़ी पैसा बना सकते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़ा है जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सप्तम भाव ये बताएगा कि लोग आपकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोच रहे होंगे, या लोग जो आपके पास प्रॉपर्टी है या जो आपने परचेज करी है उसके माध्यम से आपको किस तरह से वो नाप तोल करेंगे, आपको कितनी इमेज, कितनी रेस्पेक्ट वो देने वाले हैं, आपकी क्या इमेज होगी अपने प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों के बीच में। इसी तरह से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट आपके सप्तम में बैठा है, D4 चार्ट के सप्तम में, तो फिर ये हो सकता है कि लोग आपके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो लेकिन फिर भी उतनी आपको रेस्पेक्ट ना दें और वो फालतू की गपशप करें, फालतू की आपकी बुराई करें आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, ऐसा भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं अष्टम भाव की। आपकी D4 चार्ट का जो अष्टम भाव है ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति या जो भी इनहेरिटेंस जो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस भाव में अगर शनि हो
तो निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आपको इनहेरिटेंस ज़रूर मिलेगा, भले ही वो पैतृक संपत्ति से मिले, भले ही वो आपके इन लॉज से मिले, भले ही वो किसी और की तरफ से भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि का होना तो ये गारंटी है, लेकिन अगर तीसरे घर का स्वामी अगर यहाँ आ जाता है तो फिर आप प्रॉपर्टी का त्याग करेंगे, भले ही वो आपको पैतृक संपत्ति से मिली हो, भले ही आपको इन लॉज से मिली हो या किसी भी अन्य व्यक्ति से भी कुछ मिला हो। तो ये त्याग करने को भी यहाँ पर यह हाउस दिखाता है। इसी तरह से जो अष्टम भाव है वो अनअर्न्ड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जिसको आपने कमाया नहीं, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, जो आपके बैठे बैठे ही आपके हिस्से में आ गई, उसको दिखाता है। और परमानेंट जो लॉस होते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, उसको ये भाव दिखाता है। नवम भाव जो आपको ये बताता है कि आप प्रॉपर्टी के माध्यम से, अपनी खुद की प्रॉपर्टी के माध्यम से अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। चैरिटी को ये दिखाता है, आप चैरिटी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसी तरह से आप अपने लिए अपने भाग्य को भी देख सकते हैं कि आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा प्रॉपर्टी के। इसी तरह से जो 9th हाउस है वो आपकी प्रॉपर्टी का कोई रिलीजियस यूज दिखाता है, रिलीजियस पर्पज के लिए कोई ना कोई यूज आप अगर करते हैं तो उसको ये दिखाता है। इसके साथ ही जो 9th हाउस है वो भाग्य स्थान है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, जो आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाला है, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसको भी ये 9th हाउस दिखाता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव जो ऑफिशियल जो प्रॉपर्टी, यानी ऑफिस से रिलेटेड जो भी, मतलब जहां आप काम करते हैं, आपका ऑफिस, आपका वर्क प्लेस, तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को दिखाता है। इसी प्रकार से ये आपके 4th हाउस का ऑपोजिट हाउस है बिल्कुल, तो इस वजह से ये आपके करियर के लिए आपकी प्रॉपर्टी आप छोड़ के चले जाएं, इसको दिखाता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है। 11th हाउस ये दिखाता है कि आप अपने कर्मों के द्वारा जो प्रॉपर्टी आप प्राप्त करते हैं, आपके कर्म किस प्रकार के हैं, आपके कर्म ये डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस हाउस के साथ 2 पॉइंट और जुड़े हैं कि जातक के पास उस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो कितने समय तक रहेगी, और जातक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई लोन लेता है तो उसको भी 11th हाउस ही दिखाएगा। इसके अलावा जो 11th हाउस है वो गुडविल एसेट्स को दिखाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव आपके पर्सनल जो वे हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको दिखाता है, आपके पर्सनल लॉसेस को दिखाता है। इसी प्रकार से 12वां जो घर है ये दिखाता है कि जातक अपनी जो प्रॉपर्टी या उसका जो सुख है उसके लिए जातक किस तरह से अपना पैसा खर्च करता है, वो हैबिट उसकी किस प्रकार की है, वो एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च करता है या वो बचा बचा के खर्च करता है। तो 12वां हाउस जो हो गया वो आपकी खुद की खुशियों के लिए, आपके खुद के सुख के लिए, आपके घर या आपकी प्रॉपर्टी के सुख के लिए जो भी आपका वे होता है उसको 12वां घर दिखाता है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी D4 चार्ट को समझने में। तो ये दूसरा पार्ट है। अब मैं देखता हूँ तीसरा पार्ट मैं कब अपलोड करता हूँ। फिलहाल आपके लिए ये 2 वीडियो तो बन ही चुके हैं। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।